साथियों, जय जोहार, जय मूल निवासी। साथियों, मनुष्यों में जातियां होती है या नहीं? जातियों के प्रकार और इनसे होने वाले लाभ एवं हानियां क्या-क्या हैं? साथियों, मानव जाति के बारे में कई तरह की भ्रांतियां चल रही है। कोई कहता है कि मनुष्य में जातियां नहीं होती हैं, तो कोई कहता है कि जातियां तो जानवरों में होती हैं। कोई कहता है कि खून एवं मल के आधार पर सभी मानव जाति एक होते हैं, तो कोई कहता है जातियां मनुष्यों ने बनाई हैं। कोई ये भी कहता है कि जातियों को नहीं मानना चाहिए। तो मैंने यह भी कहते हुए सुना है कि आदमी को कई जातियों के टुकड़ों में बांटा गया है। सभी जातियों को आपस में लड़वाया जा रहा है। भिन्न भिन्न जातियों के बीच ऊंच नीच, भेदभाव, जात पात, छोटा बड़ा, छुआछूत, वर्ण भेद किया जा रहा है। साथियों, जातियां है या नहीं, जातियों को मानना चाहिए या नहीं, जातियों के क्या क्या लाभ एवं हानि होते हैं, ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ, किंतु हमारा स्पष्ट कहना यह है कि विभिन्न मनुष्यों के बीच नस्ल, डीएनए, बीज, बोली भाषा, संस्कृति, स्वभाव, गुणसूत्र, बनावट, रंग रूप, चाल चलन, बात व्यवहार, कर्म, कैटेगरी, संगति, समाज इत्यादि में अंतर जरूर होता है। आप जाति को मानो या ना मानो, किंतु इन अंतरों को तो मानना ही पड़ेगा। जो व्यक्ति इनको नहीं मानते वे बहुत कुछ भूल कर बैठे हैं। जैसे कि पहला भूल, जो लोग जाति को नहीं मानते वे प्रकृति नियम को नहीं जानते हैं और उनका उल्लंघन कर रहे हैं। दूसरी भूल, जो लोग जाति को नहीं मानते वे अपने डीएनए, अपने नस्ल, अपने समुदाय, अपने वंश, अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपनी जनसंख्या को ख़त्म कर रहे हैं। तीसरी भूल, जो व्यक्ति अपनी जाति को नहीं मानता है वह अन्य जातियों के सपोर्ट के चक्कर में अपने ही गिरोह के विरुद्ध जाकर इसे बिगाड़ने एवं अपने ही मुल्क को कमज़ोर करने का काम कर रहा है। अपने जाति का तिरस्कार करता है और दूसरे जाति का मान सम्मान करता है। जिसने कि हर सुख दुख में हमें साथ दिया। चौथी भूल, जो लोग अपनी जाति बिरादरी को नहीं मानते हैं वे अपने खेमे से भटक कर दुश्मनों के गिरोह में शामिल होते जा रहे हैं। उन्हें अपने एवं पराये का फर्क नहीं होता है। वे अपने पराये हो जा रहे हैं और पराये अपने। पांचवी भूल, जो लोग अपनी जाति से भटक जाते हैं उनका स्वभाव बदल जाता है और नस्ल में भी मिलावट हो जाता है या खर्रा बेर्रा बन जाते हैं। छठवीं भूल, जो लोग जातियों को नहीं मानते वे लोग अलग अलग जातियों के स्वभाव को नहीं समझ पाते, अपनी पहचान खो देते हैं और मासूम स्वभाव के चलते दूसरे खूंखार, खतरनाक, षड्यंत्रकारी, साजिश, बुरी निगाह एवं खतरे का शिकार बन जाते हैं। सातवां भूल, जो लोग इसे नहीं मानते हैं वे अदर कास्ट का गुलाम बनकर अपने ही समाज को धोखा देते हैं, अपने पराये में फर्क नहीं पाते हैं। आठवां भूल, जो लोग जातियों को नहीं मानते हैं वे अपने साम्राज्य से भटक रहे हैं और अपना पतन कर रहे हैं। नवां भूल, जो लोग जातियों को नहीं मान रहे हैं वे अपने वर्ग यानी एसटी, एससी, ओबीसी एवं जनरल में भेद नहीं कर पा रहे हैं, अपने वर्ग के खिलाफ काम कर रहे हैं और दूसरों को बढ़ावा दे रहे हैं। साथियों, यही कारण है कि आज हमारा आरक्षण खतरे में चली गई है। 10वां भूल,
जो लोग जाति पाति नहीं मानते हैं वे अलग अलग स्वभाव या विचारधारा के होते हैं। इसलिए दो जातियों के बीच आपस में चैन सुकून, शांति, मनमुटाव, दंगा फसाद झेलते रहते हैं। जो लोग दूसरे जातियों में चले जाते हैं उनके साथ अन्याय, अत्याचार, अपमान, शोषण और अमानवीय कृत्य ही किया जाता है। कहीं कहीं तो इन्हें आग के हवाले या फांसी पर भी चढ़ा दिया जाता है, तो कहीं इन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित भी किया जाता है। 11वां भूल, जिस तरह बकरी एवं सियार के बीच दोस्ती नहीं हो सकती, वैसे ही मासूम प्रजाति एवं खूंखार जातियों के बीच भी कभी दोस्ती नहीं हो सकती है। 12वां भूल, जिस तरह सांप दो तरह के होते हैं, एक जहरीले तो दूसरा है बिना जहर वाले, ठीक वैसे ही मानव का स्वभाव भी होता है। यानी जहरीले सांप को कितना ही दूध पिलाओ, प्यार कभी नहीं बढ़ता, किंतु जहर अवश्य पलता है। 11वां भूल, जो लोग जाति को नहीं मानते हैं, इन्हें ही दुश्मन वर्ग के लोग गिद्ध की तरह निगाह रखे हुए हैं और निगलते जा रहे हैं। इधर जिस जाति समाज ने इन्हें तैयार किया, उसका सारा मेहनत बेकार होता जा रहा है। 14 भूल, जो लोग जाति को नहीं मानते वे दुश्मन जात को भी अपना लेते हैं और दुश्मन जात हमारे भीतर आकर अपना काम कर जाता है। हम दुश्मन जात से सावधान नहीं रह पाते हैं और हम उसके शिकार बन जाते हैं। 15 भूल, जो जाति को नहीं मानते वे आर्यों, मुगलों, अंग्रेज़ों या अन्य जातियों को कैसे पहचानेंगे? हम बाहरी जातियों का विरोध कैसे कर सकेंगे? हम दुश्मन जात से आज़ादी कैसे पाएंगे? साथियों, बात बड़ी कड़वी है किंतु बात सच्ची भी है, इसलिए किसी को चोट नहीं लगनी चाहिए। इसलिए हमारा साफ कहना है कि जातियों के बीच किसी प्रकार का भेदभाव, अन्याय, अत्याचार, छुआछूत, ऊंच नीच ना हो, सबको समान अधिकार मिले। हमको सबकी ज़रूरत है। और यदि मूल निवासियों की बात किया जाए तो जितने भी भारत के मूल निवासी यानी ST, SC, OBC हैं, इन्हें तो एक होना ही पड़ेगा, तभी हम दुश्मनों को सबक सिखा सकते हैं। किंतु प्रकृति नियम के आधार पर हमें चलना भी होगा। दूसरी बात यह भी है कि पशु हो या पक्षी और हो या हो जीव जंतु, सभी अपने अपने जाति के साथ ही रहते हैं। मैना गिद्ध के या चील के साथ नहीं, बकरी सियार के साथ नहीं और हिरन शेर के साथ नहीं। साथियों, इस तरह मानव समाज में जन्म में तो जाति साथ रहते ही हैं और अंत समय में भी जाति ही हमारे साथ जाती है। साथियों, तीसरी बात यह कहना चाहूँगा कि दो जातियों के मेल से तीसरे प्रजाति का निर्माण होता है। यह प्रजाति उच्च कोटि की भी हो सकती है और कुछ निम्न। कई अपवाद हमारे सामने हैं। चौथी बात यह है कि हम जाति को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, फिर हम अंतर जाति को भी बढ़ावा नहीं दे सकते हैं। इनसे होने वाले नुकसान या लाभ को भी हम भुला नहीं सकते हैं। यदि आपको यह अच्छा लगे तो इस वीडियो को सभी जातियों तक शेयर करिएगा। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिसको भी गलत लगे वो मुझे माफ़ कर दीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि होना क्या चाहिए। और हमारा एक ही आह्वान है कि आइए हम अपने मूल निवासी समाज को बचाएं, हम अपने संस्कृति को बचाएं, हम अपने जात बिरादरी को बचाएं। धन्यवाद।